हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सुबह व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। आजकल क्या चल रहा है कि अभी मैं कुछ दिनों पहले जेवर के आसपास कुछ प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए गया था। और जिनको गया था मेरे बहुत बड़े भाई ही हैं मेरे। वहां पर मतलब मैं देखकर बहुत हैरान परेशान था कि जो प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर रोड पे भी नहीं थी, वो भी लगभग लगभग 35-40 रुपए लाख रुपए बीघा मिल रही थी यार। जेवर एयरपोर्ट पिछले कुछ टाइम में बहुत पॉपुलर रहा है अपने आप में, और बहुत अच्छी तरक्की हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो प्राइस बढ़ने लाजमी है, वो ठीक है। लेकिन हम जब वहां पे गए तो वहां पे तबे शब्दों में बात ग्रोथ की तो हो रही थी, लेकिन बात एक्चुअली क्या हो रही थी कि यार ये प्रॉपर्टी 6 महीने पहले 30 लाख की थी और आज 34-35 लाख रुपए की है पर बीघा। तो 1.5-2 साल में 40-50 लाख रुपए बीघा हो ही जाएगी, तो देख देंगे, फिर कहीं और देखेंगे। एक थ्योरी है, बिग फूल थ्योरी, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, और खैर टॉपिक वही होते हैं, टॉपिक कुछ अलग नहीं होते। बिग फूल थ्योरी, हमने कोई भी चीज इसलिए खरीदी कि हम उसे बेहतर प्राइस में बेच पाएंगे, चाहे वो उस लायक हो चाहे ना हो। जैसे क्या होता है कि मतलब अगर हम बात करें इक्विटी की या स्टॉक मार्केट की, आजकल एआई का बहुत बबल चल रहा है। मैं भी क्लोड और एंथ्रोपिक के चैट जीपीटी वगैरह ये सब मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छे हैं। मतलब इसमें लिटरली मतलब अगर आप सिर्फ क्लर्क वाला काम अगर आप करते हैं ना यार, तो आप बहुत खतरे में हैं। और एक्चुअल पता भी नहीं लगता कि हम क्लर्क वाला काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पता कैसे लगेगा कि हम क्लर्क वाला काम कर रहे हैं। खैर, हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, 2 मिनट से ही बात करते हैं। यार अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो ना अपने काम के बारे में कि यार ये काम ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, तो ये पक्का है कि आपकी नौकरी जाएगी, पक्का। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और जिसको आपको लगता है कि ख्याल भी आता है कि यार ये एआई कर सकता है, तो पक्का कर रहा है कहीं ना कहीं, बस आप तक नहीं पहुंचा हो और आपकी जॉब पक्का खतरे में है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं भी वो यूज कर रहा हूँ। सन 2000 का टाइम मेरे को याद आता है, जब डॉट कॉम बबल हमारे इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था। अगर आपको याद हो तो, या अगर आप मुझसे किस्से कहानी अगर पढ़े हो, तो इन्फोसिस का पीई प्राइस अर्निंग रेशियो 300 हो गया था। उसके बाद इन्फोसिस को अपना 2000 का पीक ब्रेक करने में 12-13 साल लगे। मैंने आपको शायद बताया था कि चलो इन्फोसिस तो फिर भी हो सकता है छोटी मोटी कंपनी थी। माइक्रोसॉफ्ट 1999 में उन्होंने अपना पीक बनाया था और 2016 में उन्होंने अपना पीक ब्रेक किया। ऐसा तो नहीं कंपनी बंद हो गई थी। तो यार हम बात सिर्फ प्राइस की कर रहे थे उन दिनों। लोगों को लग रहा था कि नहीं यार, जैसे आज लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का पता सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको ना बहुत कभी कभी बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ता है और वो टाइम मिस हो जाता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, जब ट्रेड होना चीज चालू हो जाती है ना, तो उसके साथ में अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसको ना दूसरे तरीके से समझते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट खेती से लेते हैं। मेरे को आज ट्रैवल करते हुए एग्जांपल आया दिमाग में, पता नहीं आप कितना रिलेट कर पाएंगे। ट्रेडिंग है क्रॉपिंग, मतलब किसान जो करता है वो ट्रेडिंग कराती है। क्यों? पहले सीजन के हिसाब से वो धान बोएगा, सब्जी बोएगा, गेहूं बोएगा, काटेगा, बेचेगा, घर में उसके पैसे आएंगे, उससे अपना गुजर बसर करेगा। ट्रेडिंग यहां तक ठीक है। इन्वेस्टमेंट है आम का बाग लगाना, आम का या किसी भी चीज का आप कह लो बाग लगाना। उसमें फल केवल 3-4 महीने ही आते हैं, लेकिन वो 3-4 महीने आपको पूरे साल का कभी पूरा उतर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज आंधी तूफान आ गया और एक साल खराब हो गया और फसल नहीं हो पाई अच्छी, बहुत बार होता है। लेकिन इसको समझो, ट्रेडिंग है गेहूं धान की फसल लगाना और इन्वेस्टमेंट है आम का बाग लगाना। आम के बाग लगाने में पहले 2-4-5 साल पता भी नहीं चलता, पौधा बहुत छोटा था, छोटा था, छोटा था, धीरे धीरे, और अगर आप उसको डेली देखोगे तो पता नहीं क्या ही करोगे, और अचानक से पेड़ बड़ा हो जाता है। 7-8-10 साल भी लग जाते हैं अगर प्रॉपर करते हो। आजकल तो कुछ और मेथड चल गए हैं, क्राफ्टिंग वगैरह, जिससे 4-5 साल में फसल होने लगती है। लेकिन प्रॉपर आम का पेड़ अगर हो तो 10 साल लग जाते हैं उसको फल देने में शायद,
मैं किसान नहीं हूं यार, तो हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए। इसको हम ग्रोथ की बात, जैसे कि आज मान लेते हैं कि कोई भी आप, चलो यार छोड़ो, मेरा फेवरेट टॉपिक दुलेरा के बारे में बात करते हैं। दुलेरा, मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट का टाइम, आज वहां पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अभी पिछले दिनों, पिछले टाइम में क्या हुआ, मेरी एक नॉन, जिसको मैं सिस्टर ही बोलता हूँ, उसको अपनी एक, मेरे साथ तो इन्वेस्टमेंट की थी, उसको प्लॉट बेचना था। अब उसको बेचना था, उसकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन थी, तो मेरे को प्रॉब्लम हुई क्योंकि अभी वहां पे इतनी सेल परचेज इतनी नहीं चल रही है। प्रॉपर्टी की वैल्यू ठीक ठाक है, लेकिन सेल परचेज इतनी नहीं हो रही है, तो हमें बायर ढूंढने में प्रॉब्लम हुई। और जो वहां पे बायर हमने ढूंढा भी, तो उसमें कमीशन वगैरह का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। रियल एस्टेट में है ही प्रॉब्लम ये, हर जगह पे है। वहां जहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है वहां पे ज्यादा होता है रियल एस्टेट में, क्योंकि वहां पे बायर होता नहीं है। तो जो भी एजेंट वगैरह जो भी काम कर रहे होते हैं, उनका कमीशन वगैरह उनको काफी चाहिए होता है, खर्चा बहुत हो जाता है। जेवर में आज ये प्रॉब्लम नहीं है। जेवर में ये प्रॉब्लम सन 2000-2022 तक थी। वहां पे बायर नहीं था, सेलर बैठा था। आदमी जो इन्वेस्टर था वो तो था, ठीक है, लेकिन वहां पे इतनी अच्छी सेल परचेज नहीं हो रही थी। लेकिन 2022 के बाद में वहां पे सेल परचेज, आप आज जगह कहते हैं कोई प्रॉपर्टी लेके खड़े हो जाओ, आज नहीं तो कल बिकी जाएगी। तो मैं वो प्रॉपर्टी, फिर हमने पैसे यहाँ वहां से भी जुगाड़ किए और वो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। पूरी तो नहीं हुई, लेकिन लगभग सोल्व हो गई, तो हमने वो प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया। धुलेरा में मैं इतना श्योर इसलिए हूं क्योंकि मुझको वहां पे आता हुआ कल दिखाई दे रहा है। वहां पे आने वाले टाइम में जो ग्रोथ हो रही है, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि आज किस रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है यार। अगर मैं धुलेरा की बात करूं, धुलेरा में सन 2020-21 में जो प्रॉपर्टी थी, आज उस रेट से 10 गुना प्रॉपर्टी हो चुकी है। मैं ये बात अगर आपको बोलूं कि धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बेवकूफी है यार, बहुत बड़ी बेवकूफी है। करना ही नहीं चाहिए भाई। पीछे जो ग्रोथ हो गई वो हो गई ना यार, आगे का क्या भरोसा। और गाड़ी तो आगे लेके चलानी है भाई। वहां पे जो भी काम चल रहा है यार, देखो चीजें वही है, सिंपल, बहुत सिंपल। पानी आपकी प्यास बुझाएगा, आप पियो, कोई भी पिया पानी आपकी प्यास बुझा ही देगा। जो भी पिएगा उसको पानी प्यास बुझा देगा। वहां पे जिस तरीके का अभी काम चल रहा है, वहां पे जिस दिन एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से आनी चालू हो जाएगी, अभी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, जिस दिन वहां पे एम्प्लॉयज, इंजीनियर्स, कारीगर वहां पे जाके काम करने लगेंगे, अपने लिए घर मकान ढूंढना चालू करेंगे, वहां पर प्रॉपर्टी में आग लगनी पक्का है, 101% लगेगी। और मुझे लगता है बल्कि दिल्ली एनसीआर में आज मतलब एक रिपोर्ट बहुत वायबल हो गई है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली एनसीआर या ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 10 में से केवल 6 ही लोग घर बाय कर सकते हैं, और मोस्टली जगह तो घर नहीं, फ्लैट बाय कर सकते हैं। तो आपको जापान का किस्सा मैं याद दिलाता हूं। क्या हुआ कि 1989 में जापान का एक होटल, उसकी जो लैंड की वैल्यू थी, केवल होटल के लैंड की वैल्यू पूरे कैलिफोर्निया सिटी या कौन सा सिटी है उससे ज्यादा हो गई थी। आप अगर ढूंढोगे आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। बट 1989 के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सन 2015-16 तक भी वही थी। हमारे इंडिया में ये कंसेप्ट चलता है कि प्रॉपर्टी के रेट कभी नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते भाई? मैंने आज 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, डेली पूछने नहीं जा रहा भाई कितनी की होगी, कितनी की नहीं हो गई। और दूसरा मान लो ये 50 की, आज मेरे पे ब्रोकर को लाया भाई साहब, मार्केट का बहुत बुरा हाल चल रहा है और ये 50 की प्रॉपर्टी आपने ली थी, एक बंदा 40 में खरीदने को राजी बैठा, देखनी है क्या? अब दो कंडीशन सोच सकती है, या तो मैंने उस पर लोन लिया होगा, अगर लोन लिया होगा तो मैं शायद हो सकता सोचूं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। लोग लोन केवल होम लोन जो जिसमें घर में रहने के लिए करते हैं तो ही लेते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो लोन वगैरह पे जनरली नहीं होती। मैंने नहीं देखा, कहते हैं भाई क्यों देखना, 10 लाख का नुकसान हो गया, क्यों बेचना है, रखी रहने दे भाई, बाद में देख लेंगे। तो वो 50 का 40 में नहीं बेचता है, लेकिन उतने टाइम में कुछ टाइम निकल जाता है। जैसे सन 2010 में मुझे बहुत अच्छे से याद है, सन 2010 में गुड़गांव में कुछ फ्लैट वगैरह थे जो कि 2020 में भी उसी रेट पे मिल रहे थे। अब मान लेते कि 1 करोड़ का फ्लैट था और 2020 में भी 1 करोड़ का ही मिल रहा था। अच्छा, एक और चीज मेरे को अभी क्लिक कर गई 2020 से। आज आप किसी से भी बात करो, किसी से भी बात करो, वो कहानी आपको सुना रहा है 2020 या 22 के बाद।
हम जब जेवर भी गए तब मैंने उससे पूछा, जो बंदा हमें प्रॉपर्टी दिखा रहा था, कि यार 2022 और 20 के बाद तो रेट बाय डिफॉल्ट बढ़े, एक साइकिल चला है, एक बुल साइकिल चला है, बुल साइकिल में कुछ भी हो, होता है ना कि जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, घर में खुशी होती है, तो क्या कहते हैं, जो शरारती बच्चा होता है उसकी पिटाई कम पड़ती है। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती है, लेकिन कम पड़ती है, उसको भी कहते हैं चल तू भी चल। तो 2022 के बाद तो सारे चले ही यार। मैं उस 4-5 साल की ग्रोथ देखकर मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं यार। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते ना, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर देते, निफ्टी में इन्वेस्ट कर देते, स्टॉक्स आप ले लेते, प्रॉपर्टी में ले, प्रॉपर्टी जो कि बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर जैसे एरियाज में 4-5 गुना होगी प्रॉपर्टी यार पिछले 5 साल में। ग्रोथ समझ पा रहे हो आप? 30% से ऊपर का ग्रोथ है, 32%। अगर 5 साल में 5 गुना प्रॉपर्टी अगर होती है तो 40% का ग्रोथ है यार, 40% CAGR। एक बहुत अच्छी बुक मेरे को याद आती है, एक बहुत अच्छा टॉपिक मेरे को याद आता है कि इन्फोसिस के बारे में स्टडी थी, मैं पता नहीं कौन सी बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर जिस ग्रोथ से पिछले 5 साल में इन्फोसिस ने कंपाउंड किया है उसका स्टॉक प्राइस, अगर वो अगले 10 साल उसी रेट से चलता तो इंडियन जीडीपी से ज्यादा हो जाता, इंडियन जीडीपी से उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती। अजीब ही चल रहा है यार। मुझको उन्होंने कहा भी कि यार हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है कि हम इन्वेस्ट करके भूल जाए। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना यार, हम कहते हैं 10 गुना। अगर 10 गुना की बात नहीं कर रहे ना तो बेकार। और 10 गुना कितने टाइम में? हम बात करते हैं 10 से 15 साल। मैं जानता हूं बहुत ज्यादा ही है, ये शायद ज्यादा है, लेकिन हम यही बात करते हैं। अगर अगले 10 से 15 साल में उस इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो इक्विटी है, लैंड है, गोल्ड है, कुछ भी है, अगर उसमें 10 गुना होने का पोटेंशियल है, होगा या नहीं होगा दैट इज मैटर ऑफ फ्यूचर, देखा जाएगा यार। लेकिन अगर 10 गुना होने का पोटेंशियल मुझको नहीं लग रहा तो मैं नहीं बाय करता, वो पैसा लेके बैंक में डालूंगा, 7% का इंटरेस्ट बात करा। खैर, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। ट्रेडिंग जो लोग प्रोफेशनल्स कर रहे हैं उन्हें करने दें। अगर एक बड़ा पैसा बनाना है, आप अगर जॉब करते हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको उस पैसे से बड़ा पैसा बनाना है, तो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट ही करना है। जैसे एक कहानी मैंने कुछ दिनों पहले भी कही थी, दोबारा कह रहा हूं कि एक बार क्या हुआ, किसी महात्मा के पास में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे को अध्यात्म सीखना है और मेरे को थोड़ा जल्दी सीखना है, मेरे पिताजी बीमार हैं। तो गुरु ने कहा कि 1-2 साल तो लगेंगे। उसने कहा गुरुजी मेरे को थोड़ा जल्दी है, मेरे पिताजी बीमार है, उनकी सेवा के लिए कोई नहीं है। कह रहे 3-4 साल लगेंगे कम से कम। करते करते इस तरह से वो रहा। उसका क्रक्स सिर्फ इतना था कि अगर यार हमारा दिमाग केवल जल्दी ग्रोथ पे ही लगा रहेगा तो एक्चुअल ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। दिमाग तो उधर है ना, मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी से जल्दी अचीव करनी है, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। प्लीज इन्वेस्टमेंट को समझें, आम का हरा भरा बाग लगाने की चेष्टा करें। गेहूं चावल धान की फसलें नहीं काट के हर हफ्ते, हर महीने, हर 6 महीने में बेचते रहना है।